बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दिल्ली के नवाई इलाके में एक शख्स को मंदिर में पानी पीने वाले एक मुसलमान लड़के को बुरी तरह मारते हुए दिखाया गया था। बाद में पुलिस ने उस वीडियो की बुनियाद पर मुसलमान बच्चे पे तशद्दुद करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उस शख्स का नाम श्रृंगी नंदन यादव बताया गया है, जबकि मुसलमान लड़के का नाम आसिफ है। उस लड़के का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने मंदिर की टंकी से पानी पी लिया था। ये वाकया डासना नामी इलाके में रोनुमा हुआ था। वायरल होने वाली वीडियो में दिखाया गया था कि जैसे ही आसिफ पानी पीकर मंदिर से बाहर जाने लगता है तो दो अफराद उसे रोककर उसका नाम और उसके बाप का नाम पूछते हैं। इन दो अफराद में से एक शख्स वीडियो बना रहा होता है, जबकि दूसरा शख्स जिसका नाम नंदन यादव है वो आसिफ से सवाल पूछ रहा होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि आसिफ मुसलमान है तो वो उसे ज़मीन पे गिराकर बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। जो शख्स ये वीडियो बना रहा होता है उसका नाम शिवानंद बताया गया है और उसी शख्स ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गई। बाद में पुलिस ने इस वीडियो का नोटिस लेते हुए नंदन यादव और वीडियो बनाने वाले शिवानंद को गिरफ्तार कर लिया। आसिफ का इस बारे में कहना था कि पहले उसने मंदिर के बाहर मौजूद दो पुलिस एहलकारों को अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने उसकी शिकायत पर कोई ख़ास तवज्जो न दी और न ही उस मुसलमान लड़के की कोई मदद की। लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुई तो मजबूरन पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। दोस्तों, मुसलमान लड़के को बेरहमी से मारने वाले नंदन यादव नामी शख्स का ताल्लुक बिहार से है। बाज़ इतलात के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद से वो डासना के देवी मंदिर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डासना का ये मंदिर पहले भी तनाज़ात की जद में रह चुका है। इस मंदिर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है कि ये मंदिर हिंदुओं का मुकद्दस मकाम है और यहाँ मुसलमानों का दाखिला सख्ती से मना है। मकामी लोगों का कहना है कि ये बोर्ड मंदिर के दरवाजे पर 5 साल से भी पहले का लगा हुआ है और ये बोर्ड नरसिंगानंद सरस्वती नामी शख्स के हुक्म पर लगाया गया था। दोस्तों, नरसिंगा सरस्वती इस मंदिर का एक बड़ा पुजारी है और वो एक तंजीम हिंदू स्वाभिमान का लीडर भी है। वो मुसलमानों के खिलाफ अपने सख्त गिर और नफरत अंगेज ख्यालात की वजह से मशहूर है। माजी में भी उसने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कई वीडियो में इश्तियाल अंगेज और सख्त बयानात जारी किए थे। वो अपनी वीडियोस में कई मरतबा ये बात कर चुका है कि अब मुसलमानों के खिलाफ एक आखिरी जंग होनी चाहिए ताकि मुसलमानों और इस्लाम को ख़त्म किया जा सके। एक आखिरी सवाल मेरा ये, अगर फ्यूचर में कोई बाहर से गुजर रहा है, अगर सच में उसे जेन्युइनली प्यास लगी है, क्या वो पानी पीने अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, मुसलमान नहीं आ सकता भाई। बोर्ड मुसलमानों के लिए इतना बड़ा बड़ा लगा, मुसलमानों के सिवा ईसाई आ सकता है, जैन आ सकता है, यहूदी आ सकता है, बौद्ध आ सकता है, सबको हम बुलाते हैं यहाँ पे। आप ये देख लो, हमारे यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन हुआ है। मुसलमान नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए भाई। दोस्तों, भारत में हिंदू मंदिरों में गैर हिंदू को पानी पीने या मुसलमानों का दाखिला ममनू होने जैसी कोई मुनज़्ज़म रवायत नहीं थी। इसकी शुरुआत साल 1980 में हुई जब बीजेपी ने राम मंदिर की तहरीक शुरू की। हिंदुओं की इस मजहबी तहरीक की वजह से तमाम पंडित, पुजारी और साधु बीजेपी का हिस्सा बन गए। फिर बाबरी मस्जिद के खिलाफ इस तवील तहरीक ने उन्हें मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ खुलकर बोलने का मौका फराहम कर दिया, जिसकी पुष्ट पनाही बीजेपी की सरकार कर रही है। अब गुजरते वक्त के साथ साथ भारत को मुकम्मल तौर पर एक हिंदू स्टेट बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जहां मुसलमानों का रहना इंतहाई मुश्किल बना दिया जाएगा। दोस्तों, साल 2017 में एक किताब शाया हुई थी जिसका नाम था मदरिंग अ मुस्लिम। नाजिया इरम नामी खातून इस किताब की राइटर हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत के बाद इस किताब को शाया किया था। इस किताब में उनका कहना था कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत हिंदुओं के खून में डाल दी गई है, यहाँ तक कि हिंदुओं के बच्चों में भी इस नफरत का असर नजर आता है। नाजिया इरम ने इस किताब को लिखने के लिए कई मुसलमान खानदानों से मुलाकात की, 25 बड़े स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले मुसलमान बच्चों का इंटरव्यू किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि भारत में मुसलमानों से नफरत का ये आलम है कि उनसे अजीबो गरीब सवाल पूछे जाते हैं। मसलन, क्या तुम मुसलमान हो? क्या तुम्हारे अब्बू बम बनाते हैं? क्या तुम्हारे अब्बू तालिबान हैं? क्या तुम शिद्दत पसंद हो? और अगर इन सवालात की वजह से मुसलमान बच्चा गुस्सा करे तो कहा जाता है कि इसे गुस्सा मत दिलाओ वरना ये तुम्हें बॉम्ब से उड़ा देगा। दोस्तों, भारत में ये तमाम नफरत नरसिंगा सरस्वती जैसे पंडितों की वजह से फैलती चली जा रही है, जिसकी सपोर्ट बीजेपी सरकार कर रही है। आसिफ नामी मुसलमान लड़के पे यह तशद्दुद की वीडियो हिंदू एकता संघ नामी पेज से शाया की गई थी, लेकिन जब आसिफ के वालिद ने पुलिस में केस फाइल किया तो इस पेज को फौरी तौर पर डीएक्टिव कर दिया गया। आसिफ से जब पूछा गया कि मंदिर में मुसलमानों का दाखिला मना है तो तुम मंदिर में पानी पीने क्यों गए,
तो इस सवाल के जवाब में उसने कहा कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। दूसरी तरफ इस मंदिर के बड़े पुजारी नरसिंहानंद से पूछा गया कि आपके पैरोकारों ने इस मुसलमान बच्चे को क्यों मारा, तो उसने जवाब दिया कि वो बच्चा मंदिर में पानी पीने नहीं बल्कि चोरी करने आया था। जब दूसरी मर्तबा दोबारा उससे यही सवाल किया गया तो उसका बयान मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया और अब की मर्तबा उसने जवाब दिया कि वो मुसलमान लड़का हमारे भगवानों पे पेशाब करने के लिए मंदिर आया था और इसी वजह से उसे मारा गया है। फिर जब तीसरी मर्तबा उस हिंदू पंडित का स्टेटमेंट लिया गया तो उसका जवाब फिर से मुकम्मल तौर पे तब्दील था और अब की मर्तबा उसने बयान दिया कि वो मुसलमान लड़का हिंदू लड़कियों को तंग कर रहा था, मतलब झूठ पे झूठ। लेकिन जब मीडिया की तरफ से सबूत मांगा गया तो मंदिर का पुजारी नरसिंहानंद आए बाएं शाएं करने लगा। इसके बाद एक और वीडियो को आसिफ की वीडियो के नाम से शेयर किया गया जिसमें एक लड़का हिंदू भगवान पे पेशाब करता दिखाई दे रहा था। लेकिन जब इस वीडियो को चेक किया गया तो वो वीडियो साल 2017 की थी और वो वीडियो डासना के देवी मंदिर की नहीं बल्कि किसी और मंदिर की थी जिसे आसिफ के नाम से वायरल किया जा रहा था। खैर इस केस का अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ये केस भारत में मौजूद मुसलमानों के लिए एक बड़ी तबाही की वजह बनेगा। अब आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ मैं वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स देता रहता हूँ और वहाँ आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह। कि आपको क्या लगता है कि आपको किस वजह से मारा गया जो इतनी चोट है आपको लगी? ये हम पानी पीने गए थे, पानी पीने के बाद हम बाहर को आए थे ना, बाहर को आए थे तो वो उधर से आ रहे थे पंडित जी दोनों, तो कहने लग गए ना को चल वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने के बाद पापा का नाम पूछा, क्या नाम है तेरे पापा का नाम? मैंने कह दिया हबीब। तेरा क्या नाम है? मैंने कह दिया आसिफ। पीछे को लेके गया हमेशा, पीछे के बाद कहने लगा चल वीडियो बनाएंगे। वीडियो बना के मेरे पे उनने बजाया, एक ने वीडियो बनाई, कह तुझे मार दूंगा, और दूसरा वाले पंडित जी ने किए तू जा, मैं बाहर को आ गया। फिर वहाँ पे 2 पुलिस वाले मिले थे, उन्होंने मैंने कि अंकल जी मुझे मार रहे, मैं पानी पीने गया था। उन्होंने कुछ रिपोर्ट न की जी। फिर मैं घर को आ गया, पापा से बताई मैंने, पापा जी ऐसे ऐसे बात है। पापा कहने लगे सुबह को जाएंगे थाने, सुबह को चलेंगे वहाँ।